हेलो वीवर्स, मैं एडवोकेट जावेद अहमद स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में। आज का ये वीडियो मैंने एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाया है। आज के वीडियो को बनाने का पर्पज़ इतना है कि जो लोग कोर्ट मैरिज करने के लिए अपने घर से निकलने वाले हैं उनको इन्फॉर्मेशन प्राप्त हो जाए कि कोर्ट मैरिज के लिए घर से निकलने से पहले किन किन चीज़ों के बारे में उनको तैयारी करके रखनी है। कोर्ट मैरिज करने के लिए अगर आप घर से निकलना चाहते हैं तो आपको चाहिए कि आप अपने उचित दस्तावेज़ों को, जिनों की आवश्यकता आपको कोर्ट मैरिज करने के लिए पड़ने वाली है, उन को कलेक्ट कर लें। साथ ही साथ आपको ये भी आवश्यक है कि आप ऐसी चीज़ों के बारे में पूरी जानकारी ले लें जो आपको कोर्ट मैरिज करने के टाइम पर ज़रूरत पड़ने वाली है। तो अगर आप कोर्ट मैरिज करना चाह रहे हैं तो सबसे पहले आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि कोर्ट मैरिज करने के लिए कानूनी उम्र कितनी है। हालांकि सभी लोग जानते हैं कि कोर्ट मैरिज करने के लिए फ़िलहाल में कानूनी उम्र लड़की की 18 साल है और लड़के की 21 साल है। लेकिन फिर भी अगर आप कानूनी उम्र को पूरा नहीं करते हैं तो कोर्ट मैरिज करने के लिए अभी ना निकलें, थोड़े वक्त इंतज़ार कीजिए। क्योंकि अगर आपने उम्र पूरी होने से पहले शादी किसी तरह से कर भी ली तो आपको बाद में अंजाम भुगतना पड़ेगा, जो मुश्किल पड़ेगा। इसके अलावा जब आप कोर्ट मैरिज करने के लिए निकल रहे हैं तो क्योंकि आपकी एज की बात को सबसे ज़्यादा अहमियत दी जाती है, तो आपके एज के दस्तावेज को भी सबसे ज़्यादा अहमियत दी जाने वाली है। तो आपके पास में एज का उचित दस्तावेज होना आवश्यक है। उचित दस्तावेज की जब हम बात करेंगे, एज के लिए सबसे बेहतर दस्तावेज 10th क्लास के सर्टिफिकेट को माना जाता है। अगर आपके पास में 10th क्लास का सर्टिफिकेट नहीं है तो आप दस्तावेज के तौर पर अपनी स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट भी लगा सकते हैं। अगर आपके पास स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट और 10th क्लास का सर्टिफिकेट दोनों ही नहीं है तो आप इसके अलावा अपनी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन से इशू जन्म प्रमाण पत्र लगा सकते हैं। अगर आपके पास तीनों दस्तावेज भी नहीं हैं और आप अपनी शादी रजिस्टर्ड कराना चाहते हैं तो उसके लिए बहुत सारे दस्तावेज होते हैं, जिन्हों की मैं यहाँ पर व्याख्या नहीं करूँगा क्योंकि ये 3 दस्तावेज सबसे ज़्यादा अच्छे माने जाते हैं, इसलिए मैंने इन तीनों दस्तावेज के बारे में आपको बता दिया है। तो इसके बाद में बात करेंगे, जब आपके पास एज का भी प्रूफ है और आपकी एज कंप्लीट भी हो चुकी है और आप घर से शादी के लिए निकलना चाहते हैं तो कौन कौन सी ऐसी बातें और हैं जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए। एक बात ये है कि जब आप शादी करने के लिए घर से बाहर निकलना चाहते हैं तो आप इस बात को अपने दिमाग के अंदर बिठा लीजिए कि आप किसी भी ऐसे व्यक्ति के साथ शादी नहीं कर सकते हैं जो प्रोहिबिटेड डिग्री ऑफ रिलेशनशिप में आता है, यानी कि जिसके साथ शादी करना विधि मान्य नहीं है, उन लोगों के साथ आप शादी नहीं कर सकते हैं। अगर आपको प्रोहिबिटेड डिग्री ऑफ रिलेशनशिप के बारे में जानना है तो आप स्पेशल मैरिज एक्ट के फर्स्ट शेड्यूल को पढ़ सकते हैं। उसमें एक कंप्लीट डिटेल दी गई है जिन लोगों के साथ आप शादी नहीं कर सकते हैं। अगर आपको प्रोहिबिटेड डिग्री ऑफ रिलेशनशिप के बारे में कंप्लीट जानकारी चाहिए तो आपसे मेरी गुजारिश है कि आप ज़रूर स्पेशल मैरिज एक्ट के फर्स्ट शेड्यूल को पढ़ें। उसमें सभी रिश्तों के बारे में बता दिया गया है, सभी ऐसे लोगों के बारे में बता दिया गया है जिनके साथ आप शादी नहीं कर सकते हैं। साथ ही साथ जब आप शादी करने के लिए निकल रहे हैं तो आपको 2 चीज़ों में से एक चीज़ को अडॉप्ट करना ही पड़ेगा जिसके आधार पे आपकी शादी होने वाली है। अगर आपकी शादी प्योरली कोर्ट मैरिज या फिर सिविल मैरिज है तो आपको कोई भी परफॉर्मेंस जो आपके रिलीजियस परफॉर्मेंस है नहीं करनी है, बल्कि आपको सिर्फ कोर्ट मैरिज करनी है। लेकिन अगर आपने पहले रिलीजियस मैरिज परफॉर्म कर ली है तो आपको सिर्फ मैरिज रजिस्ट्रेशन करना है, कोर्ट मैरिज नहीं करनी है। हालांकि सामान्य लोग रिलीजियस मैरिज के बाद में मैरिज रजिस्ट्रेशन को भी कोर्ट मैरिज ही मानते हैं, क्योंकि उसमें भी एक सर्टिफिकेट जारी होता है और जिसकी मान्यता किसी भी आधार पे सिविल मैरिज या कोर्ट मैरिज से कम नहीं होती है। अगर आप कोर्ट मैरिज करना चाह रहे हैं तो आप इस रिलीजन मैरिज करने के बाद मैरिज रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हैं, जो कि आसान पड़ता है कोर्ट मैरिज करने से। कोर्ट मैरिज करने के लिए जिन प्रावधानों का उपयोग हम करते हैं वो स्पेशल मैरिज एक्ट के सेक्शन हैं, जिन्हें स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 के अकॉर्डिंग बताया गया है। सेक्शन 4 में बताया गया है कि आप किन लोगों के साथ शादी करने के लिए स्वतंत्र हैं। सेक्शन 4 में ये बातें बताई गई हैं कि कोई व्यक्ति मानसिक रूप से अगर बीमार है, जिसको कभी क्योर नहीं हो सकता है, वह शादी करने के लिए सक्षम नहीं है। अगर किसी व्यक्ति का पहले से ही कोई जीवित पति या पत्नी है तो वह शादी करने के लिए सक्षम नहीं है। अगर आपकी आयु कंप्लीट नहीं है तो आप शादी करने के लिए सक्षम नहीं है। अगर आप भारत में कोर्ट मैरिज करना चाहते हैं तो दोनों पक्षों में से किसी एक पक्ष का भारतीय होना आवश्यक है। लेकिन अगर आप भारत में कश्मीर राज्य में शादी रजिस्टर कराना चाहते हैं तो दोनों ही पक्षों का भारतीय होना अनिवार्य है, क्योंकि अगर आप कश्मीर राज्य में शादी रजिस्टर्ड कराना चाहते हैं तो किसी एक पक्ष का भारतीय होना पर्याप्त नहीं है, बल्कि दोनों ही पक्षों का भारतीय होना आवश्यक है। कोर्ट मैरिज करने के लिए आपको अपने उचित दस्तावेजों की आवश्यकता पड़ेगी, जिसमें आपको अपने निवास स्थान का प्रमाण पत्र आवश्यक पड़ेगा, आपको अपनी पहचान का प्रमाण पत्र आवश्यक पड़ेगा, आपको अपनी उम्र का प्रमाण पत्र आवश्यक पड़ेगा। इसके अलावा अगर आप रिलीजियस मैरिज करने के बाद मैरिज को रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं तो आपको 2 विटनेस की आवश्यकता पड़ेगी। अगर आपकी मैरिज स्पेशल मैरिज एक्ट में हो रही है तो आपको 3 विटनेस की आवश्यकता पड़ेगी।
जो विटनेस हैं वो भी मानसिक रूप से सक्षम होने चाहिए, उनकी उम्र 18 साल से ज़्यादा होनी चाहिए और उनके पास में अपनी आइडेंटिटी के लिए आधार कार्ड और पैन कार्ड सबसे बेहतर डॉक्यूमेंट माना जाता है। हालांकि इसके अलावा भी अन्य डॉक्यूमेंट है, लेकिन सबसे बेहतर डॉक्यूमेंट के बारे में मैंने आपको बता दिया है। अगर आपके पास में वीज़ा लगाना है, आपको विदेश जाना है, आपको वीज़ा लगाना है या फिर आपको किसी ऐसी कंट्री में जाना है जहाँ पर वीज़ा लगाने के लिए केवल सिविल मैरिज ही पर्याप्त मानी जाती है, जबकि रिलीजियस मैरिज को वो वैलिडिटी नहीं मिली है जो सिविल मैरिज को वैलिडिटी मिली है, तो आपको अपनी शादी स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 में ही करनी चाहिए। आपको कोई भी रिलीजियस मैरिज परफॉर्म करने के बाद उसको रजिस्टर कराने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, अदरवाइज़ आपके वीज़ा में प्रॉब्लम आने लगेगी। क्योंकि FRO जब क्लियर करना होता है, यानी फॉरेन रिलेशन ऑफिसर जब आपके डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करने की कोशिश करेंगे तो उसमें ऑब्जेक्शंस क्रिएट हो सकते हैं और आपका वीज़ा रुक सकता है। अगर आपको फ़ॉरेन जाने के लिए अपनी शादी रजिस्टर्ड करानी है या शादी करना चाहते हैं तो आपसे मेरी गुजारिश है कि आप स्पेशल मैरिज एक्ट में ही शादी करें, किसी और एक्ट में शादी ना करें। हालांकि भारत में सभी को शादी का रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है, लेकिन हम सामान्य तौर पे ये मानते हैं कि सिर्फ वही लोग कोर्ट मैरिज करते हैं जिन्हों को लव मैरिज करनी है, और बाकी लोग जो लव मैरिज नहीं करना चाहते हों उनको कोर्ट मैरिज करने की कोई आवश्यकता नहीं है। हालांकि ये बात सच है कि लव मैरिज करने वाले ही लोग कोर्ट मैरिज को परफॉर्म करते हैं, लेकिन मैरिज रजिस्ट्रेशन कराना सभी के लिए अनिवार्य है। अगर आपने समय से अपना मैरिज रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है और आपको बाद में किसी ऐसे दस्तावेज की आवश्यकता पड़ रही है जहाँ पर आपको अपना मैरिज रजिस्ट्रेशन दिखाना है, तो आपको लेट पेमेंट भी अदा करनी पड़ेगी। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरे इस वीडियो के कंटेंट्स पसंद आए होंगे। अगर आपको मेरी इस वीडियो के कंटेंट्स पसंद आए हैं तो प्लीज़ मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आपको मेरी वीडियो के कंटेंट्स ऐसे लगे हैं कि आप अन्य के साथ शेयर करना उनको अच्छा समझेंगे तो आप प्लीज़ मेरी वीडियो को शेयर भी कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपके सब्सक्रिप्शन से हमें प्रोत्साहन मिलता है और हम मोटिवेट होते हैं नए नए वीडियो बनाने के लिए। मैं एडवोकेट जावेद अहमद आपके साथ बना रहूँगा और लेकर आऊँगा नई और लीगल इन्फॉर्मेशन, नए नए पॉइंट्स पर। तब तक के लिए विदा चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।